सुदिवस बच्चों, मैं तुम लोगों की बिंदु में आज हम पांचवी कक्षा की 11वीं अध्याय में तुम लोगों की हिंदी किताब में जो महानदी की विषय है उस विषय में हम आगे के हिस्से में पढ़ाई करेंगे। तो ये हमारा 20 का कालांश है। 20 मतलब 20 कालांश है। आज हमें कौन करिबा ना महानदी विषय रो अवशिष्ट अंश को हमें आलोचना करिबा। तारे पूर्व हमें कौन पढ़िथिले ना महानदी केउठार उत्पत्ति हेछि, केउठार तार सरिछि, तार गतिपथ कोन ए सब विषय हम आलोचना करथिले। आज हमें तार आगामी अनुच्छेदटी को पढ़िबा आ तार विषय विस्तार भाबे आलोचना करिबा। चले देखिबा कोन महानदी अत्यंत प्राचीन नदी है जिसके कारण इसका इतिहास पुराणों श्रेणी का है। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार महानदी और उसकी सहायक नदियां प्राचीन शुल्कमत पर्वत से निकलती है। कहा जाता है कि महाभारत काल में इस नदी के किनारे आर्यों का निवास था। रामायण के काल में भी इसके इक्ष्वाकु वंश की नरसों ने महानदी के तट पर अपना राज्य स्थापित किया था। गिब्स नामक अंग्रेज विद्वान ने लिखा था कि संबलपुर के निकट हीराकुंड नामक स्थान की एक छोटा सा द्वीप है जहां पर हीरा मिला करता था। उन हीरों के रोम में बड़ी ख्याति थी। महानदी में रोम के जिस सिक्के पाए जाने के वो इस तथ्य से जोड़ते। पुराणों के समय में महानदी आने जाने का प्रमुख साधन था। नाव और जहाजों के द्वारा लोग महानदी के माध्यम से यात्रा करते थे। कई लोग कहते हैं कि पहले इस नदी के जल मार्ग से कोलकाता तक वस्तुओं को आना जाना आयात और निर्यात किया जाता था। छत्तीसगढ़ में उत्पन्न होने वाली उन अनेक वस्तुओं को महानदी और उसके सहायक नदियों के मार्ग से ही समुद्र के तट के बाजार पर भेजा जाता था। तो हमने पिछली क्लास में पढ़ाई की थी कि महानदी की जन्म कहां से हुई थी, वो कहां से शुरू होती है, उसकी उत्पत्ति स्थल कहां पे है और कहां तक वो प्रवाहित होती है, किन किन राज्यों के दिशाओं से देकर वो गुजरती है और किन किन राज्यों के तट से निकलती है और इनके किनारे पे किन किन जिलाओं का अवस्थित है। इनसे जुड़ी हर वो बात को हम जानते हैं क्योंकि इस विषय में हमें महानदी के छोटे छोटे विषयों पर भी हमें जानकारी दी गई है। तो आगे देखते हैं कि महानदी अत्यंत प्राचीन नदी है जिसके कारण इसका इतिहास पुराण श्रेणी का है। ताले महानदी होची कोन ना एमिति गोटे नदी जे कि बहुत प्राचीनतम नदी। ऐतिहासिक ग्रंथों के अनुसार महानदी और उसकी सहायक नदियां प्राचीन शुल्कमत पर्वत से निकलती है। ताले ऐतिहासिक ग्रंथ अनुसार आओ कोन महानदी ता सहित तार सहायक नदी गुड़िक प्राचीन शुल्कमत पर्वत रु बाहरी छी। कहा जाता है कि महाभारत के काल में इस नदी के किनारे आर्यों का निवास है। ताले कथा माने पौराणिक कथा अनुसार कहा जाए कि ए महानदी रो किनारा माने कूल बा तट देश रे आर्य मानकर निवास होथिला, जोठी माने आर्य माने कोन करथिले ना बसवास करथिले। और रामायण के काल में भी इक्ष्वाकु वंश के नरेशों ने महानदी के तट पर अपना राज्य स्थापित किया था। सेमति रामायण काल में मध्य कहा जाय जे इक्ष्वाकु वंशर राजा माने कोन करथिले ना महानदी रो तट रे महानदी रो कूल रे निजर राज्य स्थापित करथिले। गिब्स नामक एक अंग्रेज विद्वान ने लिखा था कि संबलपुर के नदी निकट हीराकुंड नामक स्थान एक छोटा सा द्वीप है। ताले हमें जाने छे संबलपुर प्रसिद्ध कोन ना हीराकुंड, जो हीराकुंड डैम पाई भी बा हीराकुंड नदी बंध योजना पाई हमें जाने छे। किंतु ऐतिहासिक पुराण अनुसार जे इंग्लिश रो गिब्स नामक जने विद्वान से लिखिचंदी जे कोन ना हीराकुंड नामक गोटी छोट द्वीप अछि कोठी ना संबलपुर रे यहाँ हीरा मिला करता था। ताले एठी हीरा है प्रचुर परिमाणे मिलुथिला। उन हीरो की रोम में बड़ी खपत है। खपत मतलब ख्याति, खपत है ना। ए हीराटा कोठी मिले सेतबेला तांका ऐतिहासिक चिंताधारा से कहिचंदी
जे महानदी संबलपुर निकटरे थिबा हीराकुद नामक गोटे छोटिया द्वीप जोठी की हीरा प्रचुर परिमाण में मिलुतला आ ए हीरा छातीरा कोठी ना रोम में बहुत अच्छी। महानदी में रोम के सिक्के पाए जाने को वो इस तथ्य से जोड़ते हैं। ताले महानदी रो माने केतेक अनुसंधान जना जाय छै जे महानदी रे सब विभिन्न प्रकार सामुद्रिक अनुसंधान रे पाइछन्ती पुराना कालिया सिक्का। सिक्का मतलब होची मुद्रा, सिक्के सिक्के मतलब मुद्रा, एठी सिक्का है। सिक्के माने होची बहुवचन, एठी मुद्रा। पुराना कालिया ना मुद्रा प्रचलित थिला त सेही समय रे एठू हीरा नै कि ता विनिमय रे कोन करथले ना प्राचीन रोम रो मुद्रा संग्रह होतला आ बहु परिमाण रे होइतो सेही नदी रे जेहेतु हमर वाणिज्य व्यवसाय कारोबार चलितला सेठी से मानकर किछि परिमाण रे धन संपत्ति लुठैछि कि रही जाइछि जोठी रोम रो किछि मुद्रा पाइछन्ति से माने। पुराने समय में महानदी जाने आने यातायात का प्रमुख साधन था। ताले पुराना काल रे हमर सब व्यापार वाणिज्य करबा को पथ दे जातले ना जलपथ दे जातले। ताले सेही जलपथ माध्यम रे जो व्यवसाय वाणिज्य कारोबार करतला महानदी होची प्रमुख माध्यम। महानदी बाट देखि से माने विभिन्न बाहर वैदेशिक लोक मान संगे निजर वाणिज्य व्यवसाय होतिले जोटा कि होची रोम तबरे रूसिया ए सब विभिन्न जावात्रा समुद्र ए सब इले से माने कोन करथले निजर वाणिज्य व्यवसाय कारोबार करथले। नाव जहाजों के द्वारा लोग महानदी के माध्यम से यात्रा करते थे। नाव नाव माने जानते छोट छोट डंगा जहाज जहाज बड़ बड़ श्रेणी रो जहाज जोतरी प्रचुर परिमाण रो जिंस नै कि एक संगे जाई एसे हबो से माने कोन करथले ने यार माध्यम रे से माने यातायात करथले। कई लोग कहते हैं कि पहले इस नदी के जल मार्ग से कोलकाता तक वस्तुओं का आयात निर्यात किया जाता था। ताले बहुत लोग पुराना काल लोक माने भी कहती ए नदी सहायता से माने कोन करथले ना कलिकता पर्यंत निजर वस्तु गुडी को नवा आनिबार करथले। छत्तीसगढ़ में उत्पन्न होने वाली अनेक वस्तुओं को महानदी और उसके सहायक नदियों के मार्ग से समुद्र तट के बाजारों तक भेजा जाता था। ताले छत्तीसगढ़ रे उत्पन्न होतबा विभिन्न प्रकार माने साधारण सामग्री को बाजार श्रेणी रे आनी से तबते कोन गमनागमन परिवहन रो व्यवस्था नथिला त तेणु करी नदी पथ माध्यम रे बा जल पथ माध्यम रे से माने कोन करथले निजर वाणिज्य व्यवसाय जिंस को सठिक भाव रे नै के समुद्र कूल मान करे थिबा बाजार मान करे प्रचुर परिमाण जिंस गुडी को पहुंचाई पारथले। कहा माध्यम रे नै महानदी ता सहित ता संगे जड़ित सब छोट छोट नदी मान द्वारा कोन करथले ना से बाट दे जिंस गुडा को नै के कोन करथले ना समुद्र कूल रे थिबा बाजार मान करे पहुंचाथले। तार आज रे विषय मन सरी गला एठी देइछि तुमरो गोटे व्याकरण रे आज मु व्याकरण ज्ञान रे आलोचना कर दोछि बाकी तुमरो जहां टेक्स्ट मु पछे पकई दिबि त लिखि दिखा तारे देखिबा। व्याकरण ज्ञान संधि विच्छेद माने कोन हम जानि संधि विच्छेद करबा पूर्व में ओडिया में हम पढ़िछे। ताले जे नीचे दिए गए शब्दों को ध्यान से पढ़िए और उसी तरह से अब नीचे दिए गए शब्दों को भी संधि विच्छेद कीजिए। दिया गया है क्या ना महानदी महानदी यदि हम संधि विच्छेद करबा कोन हो महा युक्त नदी समाने महानदी है ना। ताले एटा मिसिकरी कोन हो ना महानदी। ताले एई परिसी 5-6टा तो मन में कर देछि। प्राचीन काल ताले कोन हो प्राचीन युक्त काल समाने प्राचीन काल। अब इसमें नीलोत्पला जानि छ कहरा हो ना महानदी रो अंगना ताले सेठी कोन हो नील युक्त उत्पला ताले सेरा कोन है नीलोत्पला सेमजा सेरा कोन ना चित्र युक्त उत्पला समान चित्र उत्पला। ऐतिहासिक सेमति कोन हो ना इतिहास युक्त एक समान ऐतिहासिक। तापर आसिला तुमको नीचे दिए गए शब्दों को भी संधि विच्छेद करे सेमति दे दी तुमको मैं चारोटी पांचटी ये तार करेला तुमको उदाहरण लिखेला सही परी तुम्हें माने मते करबो। सार युक्त अंश ताले कोन हो सेटा ना सारांश लिखि दोछि तुम्हारे चमत्कार को तुम टेक्स्ट कला बेले खाता को सीरियल से पढ़ो है ना। सार युक्त अंश सारांश
सारयुक्त अंश। তাহলে এটা কোন হলো সারাংশ। তারপরে আসলে রবি युक्त इंद्र। তাহলে কোন হলো না রবীন্দ্র। তারপরে আসলে কোন না পুস্তক যুক্ত আলয়। তাহলে কোন হচ্ছে না পুস্তকালয়। তাহলে তারপরে আসলে কোন না রাম अवतार। राम युक्त अवतार সেটা কোন হলো না রাম अवतार। হ্যাঁ এই করে তুমি মানে করিব। তো এটা ছিল আমরা ব্যাকরণ জ্ঞান। তুমি এখন কোন করবে না খাতা উঠাই দেব। মু যেতবে অভ্যাস কার্যটি টেক্সট পকেইবি তারপরে আমি সিরিয়ালরে তুমি 2 নম্বরে তার রଖିব। বা ব্যাকরণ জ্ঞান 3 নম্বর ଦେଇଛି অভ্যাস প্রশ্ন 3 নম্বর ଦେଇଛି সেটা সলা ପରେ এটাকো ଆଉ ଥରେ ଖାତାରେ উঠিব। তাহলে এর সব লিখিব। এটা তো তোমার পিলা বিষয়গত আলোচনা তা সহিত প্রশ্ন উত্তর যাহা রহিলা আলোচনা। তারপরে তুমি মানে এটা আমি খালি দেখিয়ে দিই ব্যাকরণ জ্ঞান তুমি তাকে কোন করিব না যেତେବେଳେ আমি টেক্সট পকেইবি তাকে সেই অনুসারে ভাল ভাবে করিব। গৃহ कार्य गृह कार्य কোন রহিলা না সি ডব্লিউ র পাঠক এজরে কইলা সহিত ঘোষি মনে রাখিবা। এটা সব ঘোষি মনে রাখিব না। তারপর হলা না শিরোল পাঠ ভালো ভাবে বসিব আর তাকে মনে রাখিবে সন্ধি বিচ্ছেদ গুড়িক তোমার পরীক্ষায় পড়লে যেমতি নির্ভুলরে তুমি করি পারিব। রাজু ভাই এতিকি দেখা হবো আগামী ক্লাসে। আজ রহুছি, ধন্যবাদ।